ये इंडिया का सबसे हॉन्टेड विलेज माना जाता है। ओ भाई साहब कितनी पब्लिक है यार यहाँ पे, देखिए। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई सुबह में और एक और नए इंटरेस्टिंग सफ़र पे। अभी मैं जैसलमेर में हूँ और आज की जर्नी रहने वाली है मेरी 2 पॉइंट्स मेन दिखाऊंगा आपको मैं। एक तो कुलधारा विलेज जो रातों रात खाली हो गया था और अभी तक वो हॉन्टेड प्लेस है, और दूसरा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट, जहाँ पे राजस्थान की 40% पॉपुलेशन रहती है। तो बने रहिए, चलते हैं सबसे पहले कुलधारा। और अभी मैं इस हिम्मतगढ़ फोर्ट में हूँ, आज का स्टे मेरा यहीं था हिम्मतगढ़ में। तो अब चलते हैं हम कुलधारा और उसके बाद थार डेजर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, 1 मिनट को मत छोड़ना, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग जगह हैं 2 जिसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए। ये है जी कुलधारा विलेज और ये इसका एंट्री गेट बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे पैसे काटते हैं, पैसेंजर 30 और व्हीकल 50 रुपीज़। अब इससे अंदर जाएंगे हम। अब हम जा रहे हैं सबसे हॉन्टेड विलेज ऑफ इंडिया, कुलधारा विलेज। ये देखिए सारे घर टूटे हुए हैं और एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ के गए हुए हैं। इसकी हिस्ट्री मैं आपको आगे बताता हूँ। टूरिस्ट भयंकर आए हुए हैं, दिसंबर महीने में भयंकर टूरिस्ट होता है। गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं। ये देखिए पूरा का पूरा गांव उजड़ चुका है। ये इंडिया का सबसे हॉन्टेड विलेज माना जाता है, कुलधारा विलेज। यहाँ की स्टोरी ऐसी है कि यहाँ पे जो विलेज का सरपंच था, जो हेड था, उसकी लड़की यहाँ के जैसलमेर जो साम्राज्य था उसके मंत्री को पसंद आ गई, जो सरपंच की लड़की थी। और उन्होंने उससे शादी करने का वो रखा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसने धमकी दी थी कि मैं आपकी लड़की को उठा के ले जाऊंगा अगले दिन। इस चक्कर में पूरे के पूरे पालीवाल फैमिलीज रहती थी, पालीवाल ब्राह्मण्स, जो पाली से माइग्रेट हुए थे यहाँ के लिए। तो इसलिए यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण्स आ गए थे, उनको पालीवाल ब्राह्मण्स बोला जाता था क्योंकि वो पाली से आए थे। तो उन्होंने रातों रात ये गांव खाली किया। यहाँ पे 200 से ज़्यादा 410 के आसपास घर थे। ये देखिए सारे, कितने सारे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और भी नीचे को बहुत सारे हैं। 410 घर खाली रातों रात किए थे इस कुलधारा विलेज से, और इसके आसपास 83 विलेजेस से 200 घर और खाली हुए थे। तो रातों रात कम से कम 1800 लोग एकदम गायब हो गए थे, और इसलिए इस विलेज को कर्स्ड माना जाता है। और यहाँ पे एंट्री भी 8 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे का यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि ये कर्स्ड विलेज है। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ भूत प्रेत देखे जाते हैं। आप देख सकते हैं, अभी मैं अकेला घूम रहा हूँ इधर, अभी कोई भी नहीं है इधर, और हॉन्टेड है ये प्लेस सारी की सारी। ये देखिए सारी की सारी हॉन्टेड प्लेस है और डर लगता है इसमें जाते हुए। ये सारे घर उजड़ चुके हैं। और मैं बता रहा था कि जो वो राज्य का मंत्री था उसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह ने ये धमकी दी थी कि मैं आपकी बेटी को उठा के ले जाऊंगा, और इसलिए ये सब के सब यहाँ से गायब हो गए और भाग गए थे। दूर दूर तक, वो कोने तक दिख रहा होगा, वहाँ लास्ट तक मकान है, और ये उस कोने तक चला गया। फिर इधर को यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से उतना ही नीचे भी और है। पालीवाल लोग 13वीं सदी में बसे थे यहाँ पे, और 18वीं सदी 1890 के आसपास, मतलब 19वीं सदी के शुरू में वो लोग यहाँ से चले गए। ये देख कुछ एक घर इस पार्किंग के उस साइड भी दिख रहे हैं। ये अभी तक घर वगैरह ऐसे बने हुए, थोड़े बहुत जो बिल्कुल बचे ये ऐसे थे अंदर से अंदर। ये इस टाइप के थे।
इस टाइप का था जो थोड़ा बहुत ये फिर भी बचा ये वाला कंस्ट्रक्शन, बाकी तो बिल्कुल ही चलेगे। ये आंगन जैसा है बाहर, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए इस टाइम। ये देखिए, ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है उस टाइम का, बस ये बचा है अब एक। ये पूरा कुलधारा यहाँ से लेकर 360 डिग्री तरह एक बार में कवर है। पूरा दिख रहा है यहाँ से कुलधारा, वहाँ खड़े होकर पूरा पूरे उजड़े हुए घरों का व्यू वो देखिए दूर तक चला गया। सेल्फी ले लो चारों के साथ। कभी यहाँ पर रौनक होती थी और आज यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट है, उसके बाद सन्नाटा है। रात को भी थोड़ी देर सन्नाटा हो जाएगा। तो अब इससे भी और इंटरेस्टिंग जगह को चलते हैं, द थार डेजर्ट, सैम ड्यून्स, जहाँ पे आपको रेत के टीले मिलेंगे गोल्डन कलर के, और वहाँ पे कैमल सफारी, जीप सफारी वगैरह होती है, और रात को डांस डूंस का प्रोग्राम भी होता है। अब चलते हैं हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। ये देखिए यहाँ पे गजब एक्टिविटीज़ हो रही है सैम ड्यून्स के पास। मैं अभी पहुँचा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे, पहले मैं आपको रेट दिखाता हूँ। यहाँ पे कैमल राइड, जीप सफारी, क्वाड बाइक, पैरा सेलिंग और पैरा मोटरिंग है। वो ऊपर तो हो रहा है पैराग्लाइडिंग। ये आ गई आपकी मोटर क्वाड बाइकिंग, ये लगे क्वाड बाइकिंग, और वो पैरा सेलिंग हो रही है वहाँ पे। वो खींच के भागते हैं ट्रक के पीछे या गाड़ी के पीछे, जो भी है। आगे गाड़ी खींच रही है उसको, जीप पे खींच रही है उसको। ये मशीन होती है, मशीन के साथ ये चलाया जाता है इस तरीके से। भाई शाम से पहले एक जगह आती है, यहाँ पे चाय वाय पी लेते हैं। रेता उड़ रहा है भयंकर तरीके से। रास्ते में अब कैंप्स ही कैंप्स मिल रहे हैं, आप कैंपिंग कर सकते हैं। जैसलमेर आना है तो रुकने का मज़ा कैंप्स में ही है, और आप उसके लिए सैम ड्यून जाओ और वहाँ मज़े कीजिए। ये देखिए, उससे पहले यहाँ चाय वाय पी लेते हैं ज़रा। कोई यहाँ से आगे यही वाली जीपें मिलेगी सफारी कराने वाली। वेलकम टू सैम ड्यून्स। इतना टूरिस्ट आया हुआ इस बार दिसंबर महीने में जैसलमेर में, कुछ देख नहीं सकते, मतलब बुरा हाल है, जगह नहीं है कहीं। वो देखिए सैम ड्यून्स शुरू हो गए, रेगिस्तान। वेलकम टू सैम ड्यून्स जैसलमेर, रेगिस्तान, थार डेजर्ट। ये वही डेजर्ट है जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। ये देखिए आगे ड्यून्स पे कैमल ही कैमल राइड है, दूर दूर तक लोग ये देखिए कैमल राइड्स कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक गए हुए। टेंट सी टेंट, और हैरानी की बात है कि आज एक भी टेंट खाली नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ये हाल है। और 2000 का टेंट 15-15, 20-20 हज़ार तक में जा रहा है। ये देखिए कितने कैमल्स बैठे हुए हैं भाई, भयंकर लोग कैमल राइड, दूर दूर तक गए हुए कैमल राइडिंग करते हुए। दोस्तों स्वागत है आपका थार डेजर्ट में, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है जिसको। बाप रे, चला नहीं जा रहा। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ये, और इंडिया और पाकिस्तान में को बाउंड्री को टच करता है ये। इस थार डेजर्ट का मैक्सिमम हिस्सा इंडिया में आता है 85%। ये देखिए दूर दूर तक पूरा डेजर्ट फैला हुआ है, और दूर जाके आपको यहाँ से 10, 15 या 20 किलोमीटर से दूर वहाँ पे पाकिस्तान का बफर जोन शुरू हो जाता है। जैसे मैं बता रहा था, इसका 85% हिस्सा इंडिया में आता है, और उसका 60% सिर्फ राजस्थान में आता है। तो सोचिए राजस्थान की 40% पॉपुलेशन इसी थार डेजर्ट में रहती है, इसी के आसपास रहती है, और 80 पीपल
पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो ये वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है और वर्ल्ड का 18th लार्जेस्ट डेजर्ट है ये। और एक चीज़ और बता दूं आपको, ये 9th हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है ये। तो ये है थार डेजर्ट। ये देखिए गोल्डन, ये देखिए गोल्डन सैंड, मस्त दूर दूर तक डेजर्ट ही डेजर्ट है, ड्यून्स बने हुए ये। और यहाँ इतना तूफान आता है कि ये ड्यून्स चेंज होते हैं। आज अगर आप इस ड्यून पे हो, मैं इस ड्यून पे हूँ, तो जब तूफान आता है तो ड्यून चेंज हो जाते हैं, इसीलिए लोग रास्ता भूलते थे। इसी डेजर्ट को कारवां रूट भी बोला जाता है। उसका रीज़न ये है कि बहुत पहले एंशिएंट टाइम्स में जब लोग जाया करते थे तो साउदर्न चाइना और इंडिया और बिजनेसमैन और लोग भी यहाँ से बिज़नेस करते थे। गोल्ड, सिल्क, स्पाइसेस वगैरह लेके जाते थे यूरोप और टर्की को। तो क्योंकि ये डेजर्ट बहुत फैला हुआ है तो वो अकेले जाते डरते थे, तो वो पहले इकट्ठे होते थे जैसलमेर के थार डेजर्ट में। और यहाँ से सारे लोग इकट्ठे होकर कारवां बना के जाते थे, जिसमें हज़ारों ऊँट जाते थे, इसीलिए इसे कारवां रूट भी बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पे सारे टेंट्स बने हुए हैं और आजकल ये इतना बिजी है भाई साहब, मैं बताऊँ आपको। सैम ड्यून्स बोलते हैं इस एरिया को। सैम ड्यून्स में टेंट्स जो 2000 रुपये में मिला करते थे, आज की डेट में उसकी कीमत 25 से 30 हज़ार रुपये पर नाइट है। क्योंकि यहाँ पे इतना टूरिस्ट आया है, गुजरात का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पे आया हुआ, और बाकी स्टेट से भी, लेकिन गुजरात का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है। तो इस टाइम मैं थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में हूँ, जिसकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है। और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ यहीं हुई है। लोंगेवाला हो गई, आपके बहुत सारी लड़ाइयाँ इसी डेजर्ट में लड़ी गई है, जिसमें से लोंगेवाला सबसे फेमस है 1971 की। चलिए हम भी देखते हैं कैमल राइड करके, और जीप सफारी भी करते हैं यहाँ पे। कोई ये देखिए कितने प्यार से ये लोग देख रहे हैं। और इसमें रेत में चलना बड़ा टफ होता है। ये इसको गुस्सा आता तो ये फाड़ भी देता, बड़ा खतरनाक होता है कैमल। और यहाँ पे देखिए कितने सारी कैमल्स शांति से बैठी है। हेलो, चल पड़े हम अब जीप सफारी के लिए। हम भी है। अभी दिखाते हैं आपको रेगिस्तान का मजा। ओ भाई, हुर्रे, ओए होए। और उधर भी जा सकते थे। ओ भाई बैंड बज गया। ओ भाई साहब कितनी पब्लिक है यार यहाँ पे, देखिए कितनी पब्लिक लगी हुई है यहाँ पे भाई। ये देखिए, ओ बाप रे, भाई गजब पब्लिक हो रखी है यहाँ पे इकट्ठी। कहाँ से आए वे सब सैम ड्यून पहुंचे मजे करने। ये देखिए, हेलो गाइस। बाप रे बाप भाई, हर कुछ पब्लिक है यार यहाँ आई हुई सैम ड्यून्स में। देखिए पूरा इंडिया भर गया है यहाँ पे आके, और सब के सब कोई कैमल राइड कर रहा है, कोई ये जीप सफारी कर रहा है, कोई क्वाड बाइकिंग कर रहा है। गजब भाई गजब। ये है जी बजरंगी भाईजान की मूवी का जो सीन हुआ था, बॉर्डर जो उन्होंने क्रॉस किया था, ये है वो जगह। तारों के नीचे से जो आए ये देखिए जी, हम ऊँट पे बैठे हमारे भाई, ये देंगे दोनों पैसे। हमको भी देंगे। तो वो भेजेगी भी नहीं है वो है ना, वो अभी भागेगा, भागते हुए दिखाएंगे। रहने दे साले, ज्यादा मत कर भाई, वो बुरा मान जाएगा। रहने दे, पता लगा पहले टर्की जाके सारा पूरा धीरे नाजुक बड़ी चीज है। ये टेंट है सैम ड्यून में भाई। एक टेंट की कीमत 13,000 रुपये सीज़न में। सीज़न में ये हाल है। अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ।
भाई बड़ा कॉस्टली है। 13-13 हज़ार के टेंट एक रात के लिए सीजन में जैसलमेर के सैंड ड्यून्स में। अभी अंदर से भी दिखाता हूँ, कुछ नहीं अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये टेंट 13,000 का। पीछे बाथरूम है। ये बाथरूम है इधर, एक सेकंड, ये बाथरूम है भाई। ये टेंट से 13,000 के भाई। सीजन में लूट है लूट। ये 1,000 रुपये भी इसकी औकात नहीं इस टेंट की, जिसको 13,000 में दे रहे हैं। पर क्या करना, सीजन में यही हाल है, लूट है सैंड ड्यून्स में।